ओके फ्रेंड्स, तो अब अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं अष्टांग हृदय का, जो है दिनचर्या। देखते हैं दिनचर्या से तात्पर्य क्या होता है। तो प्रतिदिनम कर्तव्यम चर्या दिनचर्या, अर्थात प्रतिदिन करने के आचरण का नाम दिनचर्या है। चर्या से तात्पर्य है आचरण, और प्रतिदिन से तात्पर्य है जो रोज़ का, डेली का जो हमारा जो रूटीन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि हमें डेली क्या रूल्स फॉलो करना चाहिए, कैसे हमें अपना डे स्टार्ट करना चाहिए, कैसे एंड करना चाहिए, कैसे कैसे सारा सीक्वेंस होता है ये सब। देखिए, सबसे पहले दिनचर्या में हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त से क्या तात्पर्य होता है, हमें 5 से 6 बजे के बीच में उठना चाहिए। इसकी विधि क्या है, रात्रि में सेवन किए गए भोजन जब जीर्ण हो जाता है यानी डाइजेस्ट हो जाता है तभी हमें उठना चाहिए। ये नहीं कि खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ और आप उठ गए, ये भी मना किया गया है। इससे हमें फ़ायदा क्या होता है कि हमें सुबह के सुबह जो भी हमारे 5 अमृत होते हैं हमें उसकी प्राप्ति होती है, और ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। उस टाइम जो भी हम पढ़ते हैं वो हमें हमारे माइंड में बहुत जल्दी आ जाता है। बोलते हैं ना कि सुबह सुबह पढ़ाई करनी चाहिए। सूर्य के बाल्यावस्था के काल में क्या होता है, जो लाल किरणें होती हैं उनके सेवन से अनेक व्याधियाँ वो नष्ट हो जाती हैं। जैसे पीलिया जिसको होता है उसको भी बोला जाता है कि उन्हें प्रातःकाल की जो सूरज की किरणें होती हैं वो दिखानी चाहिए। तो इसलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना अति आवश्यक होता है, जो कि आजकल लोग बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। इट्स नॉट ईजी, क्योंकि आजकल लोगों की लाइफ थोड़ी चेंज हो गई है, सबने अपना रूटीन चेंज कर लिया है लेट नाइट उठने का। तो बट ट्राई करना चाहिए कि आप मॉर्निंग टाइम को यूटिलाइज़ करें। नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए, मलोत्सर्ग किया और फिर गुद प्रक्षालन करना चाहिए। ठीक है, यानी आपको डिफिकेट करना चाहिए, फ्रेश हो जाना चाहिए मॉर्निंग में। उसके बाद दिन में उत्तर की दिशा में मुख करके और रात्रि में दक्षिण की दिशा में मुख करके आते हुए वेग, यानी जो भी वेग आपका आ रहा है उसको धारण ना करते हुए मल और मूत्र का त्याग करना चाहिए, और वेग विसर्जन के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। आपको एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगाना चाहिए। जितना प्रेशर फील हो रहा है खाली उतना ही डिफिकेट करना चाहिए आपको। फालतू में प्रेशर आप लगाएंगे तो फिर आपको पाइल्स वगैरह हो जाएगा। इसलिए तो इससे हमें लाभ क्या मिलता है, दुर्गंध का नाश होता है, कोष्ठ की शुद्धि हो जाती है। ठीक है, और आपको भी बहुत अच्छा सा फील होता है जब आप प्रॉपरली फ्रेश हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आचमन। आचमन से तात्पर्य है फेस वॉश से। ठीक है, तो जल से मुख को धोना, दोनों हाथों में शुद्ध जल लेकर उससे मुख को धोना चाहिए। इससे हमें लाभ क्या मिलता है, इससे मुख की शुद्धि होती है, एकदम से आप एकदम फ्रेश फील करते हैं, आइज़ भी आपकी फुली ओपन हो जाती है। इसलिए बोला गया है कि आप जैसे ही फ्रेश होके आएँ उसके बाद अपना फेस वॉश करें। नेक्स्ट हम देखते हैं दातोन एवं जीवा निर्लेखन। इससे क्या तात्पर्य है, टूथब्रश करने से। तो हमें यहाँ पे बोला गया है कषाय, कटु एवं तिक्त रस वाले वृक्ष की शाखा का 12 अंगुल लंबा और कनिष्ठा यानी जो आपकी लिटिल फिंगर है उसकी उंगली के बराबर मोटा, और जिसका अग्रभाग यानी आगे वाला जो भाग होता है उसका जो कूची होती है यानी जो उसके ब्रिसल्स होते हैं हुआ हो, ठीक कूची बनी हो, उससे प्रातःकाल और भोजन के बाद दातुन कर दांतों को साफ करना चाहिए। यहाँ पर वट, अस्न, खदर आदि के वृक्षों के दातुन वर्णित हैं, जबकि सुश्रुत के अकॉर्डिंग आप नीम की, जैसे बहुत लोग नीम की डंठल ले लेते हैं उससे करते हैं ब्रश, तो वो करना चाहिए हमको। और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, जीवा निर्लेखन करना चाहिए। इससे हमें क्या लाभ मिलता है, दांतों में दृढ़ता आती है, जो कृमि होते हैं उनका नाश हो जाता है, जैसे दांतों में कीड़े पड़ जाते हैं उनका नाश होता है। व्रण रोपक होता है, यानी मुंह में जैसे छाले वगैरह पड़ते हैं वो भी ठीक होते हैं। मुख दुर्गंध नाशक होता है, बैड स्मेल नहीं आती है। आहार में रुचि उत्पन्न होती है, जब हमारा मुंह से हम अच्छा अच्छा फील करेंगे तो हमारा कुछ खाने का भी मन करेगा। मुख में स्वच्छता आती है, बैड ब्रेथ नहीं आती है, और लघुता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट इज अंजन। अंजन से तात्पर्य है जैसे हम आँखों में काजल लगाते हैं उससे। सौविरंजन का नित्य प्रयोग करना चाहिए, और रसंजन का 7वें दिन प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, फिर नेत्र रोग नाशक, हितकारक और नेत्र सुंदर देखने योग्य हो जाते हैं, पलकें चिकनी और घनी हो जाती हैं इससे। नेक्स्ट इज नस्य। नस्य यानी नाक में, जैसे अभी कोविड के टाइम पे हुआ था सब अणु तेल डाल रहे थे, तो वही चीज़ है कि अणु तेल को नासिका के एक छिद्र
में बारी बारी से डालते हैं, यानी दोनों छेद में पहले एक में डालना है, उसके बाद दूसरे में डालना है। इससे क्या बेनिफिट मिलता है, जो हमारी त्वचा होती है, स्किन होती है, हमारे शोल्डर्स होते हैं, कंधे, ग्रीवा जो हमारी नेक है, मुख हमारा मुंह, और वक्ष प्रदेश जो भी ये चेस्ट रीजन है, ये सब स्वस्थ हो जाता है। क्योंकि जो हमारा नासिका जो है ये हमारे शिरा प्रदेश का ये द्वार है। तो जब हमारा जो भी मेडिकेशन है वो डायरेक्ट हमारा जो भी सिरा प्रदेश, वक्ष प्रदेश है, इसमें काफ़ी बेनिफिशियल होती है। नेक्स्ट अप इज़ गंडूश एंड कवल। गंडूश में स्नेह द्रव्य या उष्ण जल को मुख में इतना भरते हैं जिससे मुख को इधर उधर ना घुमाया जा सके। ठीक है, तो जैसे कुल्ला करते हैं तो मुंह में पानी भरना है, और इतना भरना है कि आप उसको मुंह में घुमा ना सके। फिर कवल में क्या करते हैं, द्रव्य को मुख में इतना भरते हैं कि मुख को इधर उधर घुमाया जा सके। ठीक है, इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, हमारे जो होंठ है उनका फटना कम हो जाता है, मुख का सूखना, मुख सूखता नहीं है। ठीक है, दांतों के रोग, स्वर भेद, यानी कभी कभी क्या होता है आप वॉइस जो है वो ठीक नहीं होती, तो वो सब ठीक हो जाता है। अरुचि, खाने में मन नहीं करता। वैरस से तात्पर्य है कि आपको खाने में टेस्ट नहीं आता। लालसरा, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्लाइवेशन होता है, थूक ज़्यादा आता है। और जो मुख की तो दुर्गंध है, बैड स्मेल, फाउल स्मेल जो है वो सब नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट इज़ धूम्रपान। धूम्रपान, प्रायोगिक धूम्रपान का सेवन करना चाहिए। धूम्रपान से इज़ नॉट लाइक सिगरेट स्मोकिंग, इट्स समथिंग लाइक वी यूज़ medications in it. So yeah, what's its uses? जत्रु के ऊपर, यानी जो हमारी क्लेविकल है, जो शोल्डर का ऊपर वाला जो पार्ट है, इसके जो रोग है वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर आता है प्रसादन। प्रसादन से क्या होता है, जो शरीर पर दुर्गंधित द्रव्यों का लेप और पुष्पों की माला धारण करना, जो हम चंदन आदि का लेप कर लेते हैं बॉडी पे, दैट इज़। और इससे लाभ क्या होता है, वृश्य कारक होता है, निर्धनता नाशक होता है, और कांति कारक होता है। सो प्रसादन से क्या होता है कि जैसे हम अपने बॉडी पे चंदन आदि का लेप कर देते हैं, तो जब आप अच्छा स्मेल करेंगे तो आपको अच्छा फील होगा, तो आपका मूड अच्छा रहेगा एंड एवरीथिंग फील्स गुड। नेक्स्ट इस तांबुल सेवन। तांबुल सेवन से तात्पर्य है, जैसे कुछ लोग मुंह में सेंटर फ्रेश डाल देते हैं, है ना, हैप्पी डेंट डालते हैं, तो इट्स लाइक दैट कि मुंह की जो बैड ब्रेथ होती है, फाउल स्मेल होती है, वो अवॉइड करने के लिए तो पान, सुपारी, खदर, लवंग आदि का सेवन करना। इससे क्या होता है, रुचि उत्पन्न होती है और मुख शोधक होता है, यानी आपको खाने का मन करेगा। मतलब आपको ऐसा नहीं होगा कि मुझे ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, मुंह का टेस्ट अच्छा रहेगा, तो आपको खाने का भी मन करेगा और मुख जो है आपसे स्मेल भी नहीं आएगी, तो यू विल फील गुड। नेक्स्ट इज़ जीविका के लिए यत्न करना, यानी आपका काम करना, उसके बाद आप काम पे निकल जाइए। ठीक है, तो कृषि, व्यापार, पशुपालन अथवा गुणी राजा की सेवा। तो पुराने ज़माने में तो राजाओं की सेवा करते थे। आजकल जो भी ऑफिस वर्क है, वर्क फ्रॉम होम है, चाहे कुछ भी है, आप वो अपने काम करें। इससे क्या होता है, धन ऐष्णा की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होगी तो सुख की भी प्राप्ति होगी। नेक्स्ट इज़ अभ्यंग। अभ्यंग यानी बॉडी पे मालिश करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल बहुत सारे मसाज पार्लर भी खुले हैं, तो इससे क्या होता है, वातनाशक सुगंधित तेल जो है वो सिर पर, शंख प्रदेश और पैर के तलवों में विशेष रूप से इनका अभ्यंग करना चाहिए। जैसे भी जो भी थकान होती है, इससे क्या होता है, वो ख़त्म हो जाती है। तो वातनाशक होता है तेल जो होता है, बेसिकली पुष्टि कारक होता है, निद्राकर होता है। जब हम ऐसे मसाज करते हैं, हेयर मसाज, हेड मसाज कोई कराता है, तो उससे आपको नींद सा ऐसा फील होता है ना, बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है, दैट इज़ इट्स लाभ। निद्राकर, केशवर्धक, बाल बढ़ते हैं, हेयर ऑयलिंग जब हम करते हैं, हनुशूल नाशक, जो हमारे जॉ में जो भी पेन होता है ये भी नाश होता है, ज्योतिवर्धक होता है, यानी हमारा आई साइट जो है वो उससे अच्छी रहती है। नेक्स्ट इज़ व्यायाम। व्यायाम मीन्स एक्सरसाइज। आजकल लोग जिम जाते हैं, कुछ लोग योगा करते हैं, तो सब अपने अपने तरीके से अपनी को हेल्दी रखने के लिए जो भी करते हैं। तो हमें ग्रीष्म, वर्षा और शरद ऋतु में अल्प व्यायाम करना चाहिए, और जो भी मतलब गर्मियों के टाइम पे हमें थोड़ा लाइट वर्कआउट करना चाहिए, और विंटर्स के टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, अपनी आधी शक्ति तक व्यायाम करना चाहिए। इससे क्या होता है, शरीर में लघुता आती है, बल की वृद्धि होती है, और जठर अग्नि का तीव्र हो जाती है, और मेद का क्षय हो जाता है। क्योंकि बेसिक जो होता है वो हमारा सब कुछ जठर अग्नि पे, यानी हमारा जो डाइजेस्टिंग पावर है उस पर सब कुछ डिपेंड करता है।
तो अगर हमारा हम कुछ भी जितना भी खा रहे हैं अगर वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाएगा तो एक्स्ट्रा फैट नहीं कंजप्शन मतलब आपकी बॉडी में कहीं भी कंज्यूम नहीं होगा। तो इसलिए नेक्स्ट इज़ उपटन। उपटन क्या होता है? कफनाशक होता है। कषाय और तिक्त द्रव्यों को पीस कर उससे शरीर में घर्षण करता है, यानी बॉडी स्क्रबिंग टाइप्स। तो इससे क्या होता है? मेद का विलयन होता है, शरीर में दृढ़ता आती है, मजबूती आती है, और जो त्वचा है वो स्वच्छ हो जाती है, और जो भ्राजक पित्त है यानी बेसिकली जो हमारा बॉडी जो कांति है ये अच्छी रहती है। नेक्स्ट इज स्नान। स्नान हमें जो हमारी वेस्ट है इससे नीचे हमें उष्ण जल से, और जो हमारा सर है इस पे हमें कभी भी गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, हमेशा ठंडे पानी से। बोलते भी हैं कि अपने बालों को ठंडे पानी से वॉश करना चाहिए, नॉर्मल वाटर से, कभी भी हॉट वाटर से नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इसके लाभ क्या है? स्नान जठर अग्नि दीपक होता है। हम जब खाना हम नहा के करते हैं तो हमारी अग्नि दीपक हो जाता है, ठीक है। तो यानी हमारा जो फूड डाइजेस्टिंग पावर है वो बढ़ जाती है। आयुवर्धक होता है और कंडू मलादि नाशक होता है, यानी जो भी इचिंग होती है और जो भी हमारी बॉडी पे स्वेट वगैरह होता है वो सब हट जाता है। तंद्रा तथा तृष्णा नाशक होता है। अगर हमें थकान लगती है और जो भी हमें अगर थर्स्ट फील होता है तो वो भी नष्ट हो जाता है। बलवर्धक होता है। उष्ण जल सिर पर डालने से केश और नेत्र के बाल गिरते हैं। सो डू रिमेंबर। नेक्स्ट इज भोजन। सप्त आहार विधि विशेष आयतन के अनुसार भोजन को नमस्कार कर, अग्नि में आहुति देकर, सामर्थ्य के अनुसार दान कर, एकांत में जल पास में रखकर सेवन करते हैं। इससे क्या होता है? आयु, बल, वर्ण की वृद्धि और इंद्रियों को अपने विषयों को ठीक से ग्रहण करना। तो बेसिकली क्या है? हमारा जो भी हम कर रहे हैं, जो भी सब चीज़ें हमारा लाइफ में हम फाइनली हम फूड के लिए ही तो कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? फूड को कंज्यूम करने से पहले हमें भगवान जी को ज़रूर याद करना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए फॉर द फूड। और बेसिकली इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है? हमारी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहती है, हमारी आयु अच्छी रहती है, बल, हमारा स्ट्रेंथ, हमारा ओवरऑल सब बढ़िया रहता है अगर हम एक हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट लेते हैं तो। नेक्स्ट इज सद्वृत। सद्वृत यानी कि सदाचार का पालन करना चाहिए, यानी हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं हमें हमेशा उन पे रहना चाहिए। कभी भी किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, जेलस फील नहीं होना चाहिए, कभी भी कोई भी गलत अपने माइंड में थॉट्स नहीं लाने चाहिए, हमेशा ट्रूथफुल रहना चाहिए। और इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है? हम स्वस्थ रहते हैं, दीर्घायु होती है, ईलोक और परलोक में यश की प्राप्ति होती है तथा मोक्ष प्राप्त होता है। तो हम हमेशा खुश रहेंगे। अगर हमारे हम कोई साजिश रचते रहेंगे या कुछ ऐसा बैड थॉट्स ला रहे हैं तो हम हमेशा दुखी रहेंगे और उसी चीज़ में सोचते रहेंगे। अदरवाइज़ अगर हम ये सब नहीं करते तो हम हमेशा खुश ही रहेंगे। नेक्स्ट इज़ रात्रिचर्या। रात्रि को हमें क्या करना चाहिए? लघु हितकर आहार खाना चाहिए, ईश्वर को याद करके सोना चाहिए, उन्हें थैंक करके सोना चाहिए फॉर अ वंडरफुल डे। और सोते समय सिर जो है वो पूर्व या दक्षिण दिशा में होना चाहिए। इससे क्या बेनिफिट मिलता है? सुखपूर्वक निद्रा आती है, मतलब नींद अच्छी आती है, शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, दीर्घायु होती है और इंद्रियों को अपने विषय को ठीक से ग्रहण करने की लक्षण होते हैं। यानी अगर हमें प्रॉपर नींद आ जाएगी तो फिर हमारा नेक्स्ट डे जो हम उठेंगे एकदम फ्रेश उठेंगे तो हमारा मूड अच्छा रहेगा, हम सब काम प्रॉपरली कर पाएंगे, पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे, अपना वर्क अच्छे से कर पाएंगे। तो इसलिए हमारे को जो है एक प्रॉपर रेस्ट जो है और जो प्रॉपर नाइट स्लीप है वो लेना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है।